बाबा की महावाक्य का सार है। मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रही हो। यह पढ़ाई है पति से पावन बनने की। ये पढ़ाई है पति से पावन बनने की। तुम्हें यह पढ़ना और पढ़ाना है। मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रही हो। ये पढ़ाई है पति से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। प्रश्न: दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधेरा है? दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधेरा है? उत्तर है माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है। जिससे विनाश होता है। मून तक जाते हैं। यह ज्ञान बहुत है। लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसके पास नहीं है? यह ज्ञान बहुत है। मून तक जाते हैं, यह ज्ञान तो बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास है नहीं। सब अज्ञान अंधेरे में है। सब अज्ञान अंधेरे में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। सब ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश का ख्यालत है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालत है और तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालत है। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा तो दादा है, शिव बाबा तो बाबा ही है ना। तो बाबा ने कहा यह निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में रमण करना है। बराबर बाबा ने जिनमें पधारमणि की है, वे बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है। यह सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, श्रीमत तथा श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी श्रेष्ठ मत से तुम देवी देवता बनते हो। बाबा खुद कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ ही समझना है। विकारी दुनिया से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं, परंतु देवी गुण वाले। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु यह है ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। सतयुग में क्या है? ईश्वरीय बुद्धि, और अभी है आसुरी बुद्धि। यहाँ ज्ञान है और वहाँ भक्ति है। ज्ञान और भक्ति का अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर है। ज्ञान का पुस्तक एक ही है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक
एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ है। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है। कब दिया? परंपरा से। कोई शास्त्र में शिव भगवान उवास तो होता नहीं। तुम अभी समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जो बाप अभी हमें बना रहे हैं, इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है, इस शत्रु ने ही तुम्हें हार सिखलाई है। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत बनाते हैं। तो बाबा ने कहा जगत जीत बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप। यह है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे भी पूछ सकते हो ब्रह्मा का बाप का नाम क्या है, पर लोग मूंझते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का बाप तो कोई भी होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं, उनके ऊपर है शिव। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं, इन्होंने शरीर धारण किया है। यह तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता। कितनी सहज बात है। इनको कहा जाता है अल पर बह की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता, वो तो देहधारी है ना, ताजधारी है। पर शिव तो निराकार है, उन पर कोई ताज आदि नहीं है। वही ज्ञान का सागर है। बाप ही बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य हो ना। तो बाबा ने कहा तुम भी चैतन्य हो। तुम्हारी इनमें बाबा ने कहा उनसे झाड़ कैसे निकलता है? ये वो है जड़, यह है चैतन्य। आत्माओं को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है और किसी आत्मा में ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, यह चैतन्य क्रिएशन है ना, वह सभी है जड़ चीज बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, यह तो है चैतन्य बीज रूप, उनमें सारी सृष्टि का नॉलेज है। तो बाबा ने कहा झाड़ की उत्पत्ति पालना विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है? यह तो गुप्त है ना। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाबा भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है, अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहला पत्ता निकला, वो कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो ये बीज की कितनी महिमा है। ये तो चैतन्य है ना। भले दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उन्हों की महिमा कम हो जाती है। अभी तुम देवता बनते हो। मूल बात क्या है? देवी गुण धारण करने की, इन जैसा बनना है। माना
लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे होता? ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे होता? ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इन्हों से ज्ञान मिलता है। इन जैसा बनना है ना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा का ही होंगे ना। फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है, तो शिव बाबा के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं तो ज्ञान देते हैं पर उनकी पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती? लक्ष्मी नारायण, क्योंकि शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। वही पढ़ती है, तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है क्योंकि तुम अभी पढ़ रही हो। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। ज्ञान के प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, फिर जब पढ़ कर के अनपढ़ होंगे ना तब पूजा होगी। तो बाबा ने कहा अभी तुम देवी देवता बनते हो, सतयुग में बाप थोड़ी पढ़ाने जाएगा, वहाँ तो ऐसी पढ़ाई होगी नहीं। यह पढ़ाई है पति से पावन बनने की। तुम जानते हो कि हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्व की पूजा माना पतित शरीर की पूजा है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि चक्कर पर राज्य था, सारी सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताएं राज्य कैसे और कब पाए यह किसको भी पता नहीं। लाखों वर्ष कह देते हैं। लाखों वर्ष की बात किसकी बुद्धि में बैठ न सके, इसीलिए कह देते ये परंपरा से चला आता है। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भारत में है वो अपने को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित होने के कारण देवी देवता कहना शोभा नहीं देता है। परंतु मनुष्य में ज्ञान है कहाँ। देवी देवता उनसे भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवा देते हैं। श्री श्री पता नहीं क्या क्या टाइटल रखवा देते। पावन देवी देवताओं की पूजा करते, माथा झुकाते हैं, परंतु फिर भी अपने को पति थोड़ी समझते। देवी देवताओं के आगे माथा झुकाते पर अपने को पतित भी नहीं समझते हैं। भारत में खास कन्याओं का कितना नमन करते हैं, कुमारों का इतना नहीं करते हैं। मेल से ज़्यादा फीमेल को नमन करते हैं। यह भी समझते हो यह ब्रह्मा बाबा यानी ज्ञान की बड़ी नदी, ज्ञान नदी भी है और पुरुष भी है। तन तो पुरुष का है, पर बाबा ने कहा ये नदी भी है और पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता की तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी तो वहीं लगता है ना, परंतु उन्हें यह पता ही नहीं कि आत्मा और परमात्मा का मेला वह है। बाकी पानी की नदी है जिसका नाम भी ब्रह्मपुत्रा रखा है। वह तो ब्रह्म को ईश्वर भी कह देते हैं, इसीलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है। यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। बाबा कहते यह फीमेल तो है नहीं जिन द्वारा एडॉप्शन होती है। ये बहुत गुह्य और समझने की बातें हैं, जो फिर प्राय लुप्त हो जाती है। फिर बाद में मनुष्य
इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। पहले हाथ में लिखते हुए शास्त्र थे, बाद में तो शुरू में शास्त्र बनाए। पहले छोटा ही तो लिखेंगे ना, हाथ से लिखते थे, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी मोटी किताब छपवाई है। संस्कृत में श्लोक आदि भी नहीं थे। यह तो बिल्कुल सहज बात है, पर मैं इन्हीं द्वारा अभी राजयुग सिखलाता हूँ। बाबा ने कहा धर्म शास्त्र बनाए, जो भी धर्म स्थापक आए, बड़े बड़े मोटी मोटी किताब भी बन गया है, लेकिन बाबा जब आते हैं तो बाबा कहते मैं बहुत सहज बात सिखाता हूँ, बहुत बिल्कुल सहज बात है। इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते शास्त्र आदि परंपरा से चले आए हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। अभी तुम समझते हो शास्त्र आदि परंपरा से चले आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा समझाते, जिसने तुम सोजरे में आए हो। सतयुग में है प्रवृत्ति मार्ग वाले, कलयुग में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग है, पर वो संपूर्ण पवित्रता होगी, और यहाँ है अपवित्र प्रवृत्ति वाले। बाबा कहते ये भी ड्रामा है। तो बाबा ने कहा बाद में निवृत्ति मार्ग, जिसको संन्यास मार्ग कहते, वह जंगल में जाकर रहते हैं, पर यह हद का संन्यास, रहते हुए भी पुरानी दुनिया का संन्यास। रहना शरीर में ही, ये दुनिया में ही रहना है, समाज के अंदर रहना, गृहस्थ के अंदर रहना, पर बाबा ने क्या कहा, जंगल, बाबा ने कहा प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं तुम। निवृत्ति मार्ग वाले, जिसको संन्यास धर्म कहते, जंगल में जाकर रहते हैं। कलियुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं। यह है हद का संन्यास, रहते पुरानी दुनिया में, पर अभी तुम जाते हो नई दुनिया में। तुम्हें तो बाबा से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तो तुम कितने नालिशफुल बनते हो। बाबा ने तीसरा नेत्र दिया तो बाबा कहते तुम कितनी नालिशफुल बनते हो। इससे जास्ती नॉलेज होती नहीं, वह तो है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वह लोग मून यानी चांद पर जाकर खोज करते हैं, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट तो कितना उनको प्राइज देती है, कितना उनकी महिमा होती है, पर बाबा ने कहा तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। यह सभी माया का पंप है, बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, कुछ कमाल करके दिखाएं। बहुत कमाल करने से भी क्या होता है शिव भाई, जब बहुत कमाल करते क्या होता है, उसके बजाय भी तो कुछ हो सकता है। बाबा ने कहा बहुत कमाल करने से फिर नुकसान भी हो जाता है। उन्हों के ब्रेन में विनाश की ही ख्यालत आते हैं, वो क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा, ट्रायल भी करते रहते हैं। कहते भी ये 2 बिल्ली लड़े और माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है, परंतु खेल कितना बड़ा है। नाम इन्हों का ही बाला है, इन द्वारा ही विनाश की नूंद है। कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग कहते हैं, समझते हैं पैराडाइज था, पर हम नहीं थे। इस्लामी बौद्धि भी नहीं थे, फिर क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। भारतवासी कहते देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले तो बुद्ध ठहरे। क्या कहते हैं, लाखों वर्ष पहले
देवी देवता धर्म था तो बाबा क्या कहेंगे, बुद्धू ठहरे। बाप तो भारत में ही आते हैं, जो महान बेसमझ है उन्हों की आकर महान ते महान समझदार बनाते हैं। परंतु फिर भी बाबा ने कहा, परंतु फिर भी क्या, परंतु फिर भी याद में रहे तो तब ना। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम सोने के बर्तन बन जाओगे, जो तो धारणा भी अच्छी होगी। हद बाबा ने कहा, याद की यात्रा से ही तुम्हारी पाप कटेंगे, मुरली नहीं सुने तो। याद की यात्रा से पाप कटेंगे, अगर मुरली नहीं सुने तो, हाँ धारणा नहीं। तो बाबा ने कहा, ज्ञान बुद्धि से क्या होगा, रिफू चक्कर हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो बाबा रहम दिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं। अंत तक की बाबा सिखलाते रहेंगे। हमारी बुद्धि कैसे बढ़ोतरी, उसके लिए बाबा हमें सिखलाता है। अच्छा आज भोग है, बाबा ने कहा फिर भोग लगाकर वापस जल्दी आ जाना, बाकी बैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना ये सब फालतू है। इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए, उसमें क्या फायदा क्या नुकसान, उसके विचार के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते, बच्चे मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। तुम्हें से खाऊं, तुम्हें से बैठूं, यह यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा। कहता ना गायन है, ऊपर जाके थोड़ी, शरीर स्थूल के माध्यम से तो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुमसे कहलूं, जो भी है इस दुनिया में ही तो करेंगे ना, साकार दुनिया में। यहाँ के लिए है, ऊपर कैसे होगा, ऊपर तो है ही नहीं ना कुछ। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रही हैं। बाप इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रही हैं। इसी निश्चय से रमण करना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। दूसरा, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। वरदान, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान। सदा इसी स्मृति में रखो,
और रोज अमृत बेला इसी स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ ही नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चिट्टी को जितना सहज हो जाएगा। स्लोगन आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। आज है 26 दिसंबर। आज की अव्यक्त इशारा। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं संतुष्ट रहो और दूसरे भी संतुष्ट रहे। ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ ही संतुष्ट, दूसरे हो या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से संतुष्ट है या और उनसे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में ही कोई कमी है। ओम शांति। श्वेता आ जाओ।